अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड सीक्वेंस रियल एनालिसिस में। तो हमने कोई भी एक सीक्वेंस ले लिया है, x बराबर है xn, ये हमने एक सीक्वेंस ले लिया है। तो तब ये जो सीक्वेंस है ये कहलाएगी बाउंडेड सीक्वेंस अगर हमें कोई भी एक ऐसा नंबर मिले m जो कि क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, सच दैट के सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट्स क्या हो, इस m से छोटे हों या फिर उसके बराबर भी हो, लेकिन सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट्स इससे बड़े नहीं हो सकते। तो लिहाजा ऐसी कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड होगी कि अगर हमें कोई भी एक नंबर मिल जाए जो कि क्या हो, सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो। अब यहाँ पर m को हम कहेंगे वो कहलाता है अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस xn और वो कहलाता है अपर बाउंड। अब यहाँ पर एक और बात कि अगर जिस तरीके से किसी भी सेट के एक से ज़्यादा अपर बाउंड होते हैं, तो लिहाजा किसी भी सीक्वेंस के एक से ज़्यादा अपर बाउंड होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटे वाला अपर बाउंड होगा ना, उसको हम कहेंगे सुप्रीमम। यहाँ पर हम कहेंगे सुप्रीमम ऑफ xn, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि होगा अपर बाउंड ही, लेकिन क्या होगा, सबसे छोटे वाला। तो ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस का एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। ओके व्यूअर्स, अब मैंने आप सबके सामने ये एग्जांपल लिया है। अब सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है कि देयर एग्जिस्ट m बिगर देन 0, यानी कि हमें एक ऐसा रियल नंबर मिले जो कि क्या हो, 0 से बड़ा हो, सच दैट कि जो सीक्वेंस की तमाम एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, इस m से छोटी हो, या फिर m जो है वो क्या हो, xn से बड़ा हो, यानी कि सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो। अब ये मैंने आपके सामने सीक्वेंस दिया, xn बराबर है 1 over n एंड इट इज इक्वल्स टू -1 1/2 1 1/2 1/3 अप टू so on। ये ऐसे मैं आपके सामने की मैंने ग्राफ, यानी कि ये मैंने पेपर बनाया, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। चूंकि मुझे पता है जो सीक्वेंस है उसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और उसकी जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो लिहाजा मैंने इसकी जो डोमेन है, यानी कि जो x एक्सिस है, उसके ऊपर मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखे हैं और इसकी जो रेंज है वो मैंने सेट ऑफ रियल नंबर लिखे हैं। तो अब अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि जैसे मैंने n की वैल्यू 1 पुट की है, तो मुझे सीक्वेंस की, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 1। तो ये मेरे पास आ गई है पहली टर्म। n की वैल्यू 2 पुट की, मेरे पास दूसरी टर्म आ गई 1/2। n की वैल्यू 3 पुट की, मेरे पास तीसरी टर्म आ गई 1/3। फिर n की वैल्यू मैंने 4 पुट की, मेरे पास चौथी टर्म आ गई 1/4। तो वो ये है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेट हो रही है। तो अब अगर आप देखें तो ये जो सीक्वेंस है ये लाई कर रही है किसके अंदर, 0-1 इंटरवल के अंदर, और 0 इसमें शामिल नहीं होगा, 1 शामिल है, 0 शामिल नहीं होगा। अब अगर आप देखें तो मुझे एक ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए जो कि क्या हो, 0 से बड़ा हो और वो सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट से छोटा हो। तो मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे m आ जाता है मेरे पास 1। अब ये जो 1 है ये क्या है, सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट से छोटा है। ये जो m है ये सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट से बड़ा है, सॉरी, यानी कि सीक्वेंस जो है ये क्या है, तमाम एलिमेंट जो है सीक्वेंस के वो इस m से छोटे हैं, यानी कि 1 से। फिर इसी तरीके से मैं 1.1 भी ले सकता हूँ। 1.1 जो है ये भी क्या है, सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट से बड़ी है। यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है, उसके बाद 1/2, यानी कि 0 पॉइंट की शक्ल में ये जाता जा रहा है। फिर अगर आप देखें तो 1.1 के बाद मैं 1.2 भी ले सकता हूँ, 1.8976 भी ले सकता हूँ। तो लिहाजा बेशुमार इसके मेरे पास क्या आ रहे हैं, इसके मेरे पास बेशुमार जो है वो अपर बाउंड आ रहे हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड है वो क्या है मेरे पास, वो है 1। तो लिहाजा सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस xn इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका जो सुप्रीमम है वो 1 होगा।
अब आपका ये सवाल है कि सर 0.9 भी तो हो सकता है, लेकिन देखें 0.9 1/2 से बड़ा है, लेकिन 0.9 जो है वो 1 से छोटा है। तो लिहाजा हमें एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो कि क्या हो, सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो। एक ऐसा नंबर जो कि सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो, या फिर सीक्वेंस की टर्म्स तमाम की तमाम इस एलिमेंट से छोटी हो। तो ये हमारे पास ऐसी सीक्वेंस को हम कह देंगे कि ये कहलाएगी बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये मेरे पास अब एक एग्जांपल है। ओके व्यूअर्स, अब हमने एक थ्योरम प्रूव करना है। थ्योरम क्या है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना वो बाउंडेड है। यानी कि हमने क्या ले लेनी है, हमने लेट काट लेना है। हमारे पास कैपिटल X इज इक्वल टू XN, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और हमने शो क्या करना है कि जो कैपिटल X इज इक्वल टू XN है टू शो बाउंडेड। हमने इसको बाउंडेड शो करना है। बाउंडेड शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा रियल नंबर ले लेंगे। यानी कि बाउंडेड शो करने के लिए मुझे कैसा रियल नंबर चाहिए जो कि क्या हो, 0 से बड़ा हो और सीक्वेंस की तमाम एलिमेंट्स उससे छोटे हो। अब ले लेते हैं हम पहले, सबसे पहले हम जो गिवन है ना हमें, हम उसको यूज करते हैं। अब जो कि हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट से क्या मुराद होता है कि सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k बिलोंग्स टू n such that for all n bigger or equals to k, xn minus x का जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। अब टू शो सीक्वेंस is bounded, we have to show there exists a real number m bigger than 0 such that xn का जो मॉड है वो क्या हो, इस m से छोटा हो। यानी कि मुझे सबसे पहले ये शो करना है कि हमें एक रियल नंबर मिलेगा, और वो जो रियल नंबर होगा सीक्वेंस की तमाम एलिमेंट्स उस रियल नंबर से छोटी होंगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी लेफ्ट साइड पर लेता हूँ। लेफ्ट साइड क्या है, xn मॉड। इसको मैं लिख सकता हूँ xn माइनस x प्लस x मॉड। ये मेरे पास आ गया। अब मैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाऊंगा। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की करती है, अगर मैंने इन दोनों को अलग अलग फैक्टर्स में लिखना है तो लेस देन और इक्वल टू आएगा xn माइनस x और आगे प्लस x मॉड। अब देखिए xn मॉड जो है ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू xn माइनस x प्लस x मॉड के। अब अगर आप देखिए xn माइनस x मॉड चूंकि एप्सिलॉन से छोटा है, तो अगर मैं दोनों साइडों पे प्लस x लगा दूं, प्लस x मॉड, तो मेरे पास ये वाला जो फैक्टर होगा ये किसका, x मॉड प्लस एप्सिलॉन से। अब मैं क्या करता हूं, मैं चूज कर लेता हूं m जो है उसको x मॉड प्लस एप्सिलॉन। अब मैंने x मॉड प्लस एप्सिलॉन इसीलिए चूज किया क्योंकि xn मॉड लेस देन है x मॉड प्लस एप्सिलॉन के, तो मैं इसको m चूज कर लेता हूं। अब मुझे ये शो करना है कि ये जो m है ये बिगर देन 0 है। तो अगर आप देखें एप्सिलॉन क्या है, ये बिगर देन 0, x क्या है, ये लिमिट है, ये रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर का जो मॉड होगा वो क्या होगा, वो भी बिगर देन 0 होगा। यानी कि x का जो मॉड है ये भी बिगर देन 0 है। तो लिहाजा इन दोनों का जो एडिशन होगी ना, यानी कि एप्सिलॉन प्लस x मॉड, ये भी क्या होगी, ये भी बिगर देन 0 होगी। तो लिहाजा मैं चूज कर सकता हूं m को कि वो एप्सिलॉन प्लस x मॉड है। तो लिहाजा इसके अंदर अगर मैं वो वैल्यू पुट करूं तो ये आ जाएगा
xn mod is less than m, which shows that the sequence is bounded. सीक्वेंस मेरे पास क्या है, बाउंडेड है। तो लिहाजा याद रख लें, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी ना वो बाउंडेड लाजमी तौर पे होगी। ओके व्यूअर्स, अब हमने दूसरा थ्योरम करना है। दूसरा थ्योरम क्या है, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो लेट कर लेते हैं हम x इज इक्वल टू xn, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर, and if xn is bigger than 0 and let xn is bigger or equals to 0 for all n belongs to n, यानी कि तमाम के तमाम नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास जो सीक्वेंस की जो एंट्रीज हैं, सीक्वेंस की जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं या फिर 0 से बड़े हैं, तो तब वो कहता है we have to show x which is limit of xn it is of course greater or equals to 0। यानी कि अगर हमारे पास सीक्वेंस बिगर और इक्वल्स टू 0 है और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी, बिगर और इक्वल्स टू 0 होगी। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं हम कंट्री, सपोज ऑन कंट्री कि ये जो सीक्वेंस है इसकी जो लिमिट है वो नॉट बिगर और इक्वल्स टू 0, यानी कि ना वो 0 है ना वो 0 से बढ़ गया, और ना वो 0 है तो ना वो 0 से बढ़ गया। तो इससे क्या मुराद है कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 से छोटी होगी। अब मेरे पास गिवन क्या है, xn कन्वर्जेंट है, x इज इक्वल टू xn इज कन्वर्जेंट, ये मेरे पास क्या है, गिवन। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो मैं उस लिमिट को, यानी कि मैं कह देता हूं, मैं डेफिनेशन लगाता हूं। डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0 there exists a natural number k, there exists a natural number k belongs to n such that for all n bigger or equals to k xn minus x का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको खोल देता हूँ, ये जो है हमारे पास मॉड, तो ये मेरे पास आ जाता है माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn माइनस x एंड इट इज लेस देन एप्सिलॉन। मैंने मोड को खोल दिया। अब मैं दोनों साइडों पे x को ऐड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा x माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन x प्लस एप्सिलॉन। तो अब देखें, चूंकि क्या है हमारे पास कि x जो है वो 0 से छोटा है, तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। x चूंकि 0 से छोटा है, वहां पे मैंने सपोज किया हुआ कंट्री, तो माइनस x जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा। अब अगर माइनस x 0 से बड़ा है और एप्सिलॉन भी 0 से बड़ा है, तो मैं चूज कर लेता हूं एप्सिलॉन को कि वो माइनस x है। अब यहां पर इस इनइक्वालिटी के अंदर मैं पुट कर देता हूं एप्सिलॉन को माइनस x के बराबर, तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस ऑफ माइनस x, तो यह आ जाना प्लस x लेस देन xn एंड इट इज लेस देन x प्लस एप्सिलॉन, यानी कि x माइनस x। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2x लेस देन xn एंड इट इज लेस देन 0। यहाँ से अगर मैं पकड़ूं तो xn जो है इट इज लेस देन 0 विच इज अ कंट्राडिक्शन। ये क्या है, कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने ऊपर सपोज ये किया हुआ है कि xn बिगर और इक्वल टू 0 है,
ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इट इज प्रूव्ड दैट x इज बिगर और इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया। तो व्यूवर्स आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।